गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू एस आर व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जो टाइम हो रहा है 7:45 हो गए हैं और मैंने चाय वाय पी है और बर्तन साफ़ किए हैं, क्योंकि जो रात के बर्तन हैं वो मैं खुद करती हूँ, तो फिर मैं वो मॉर्निंग में ही करती हूँ। बिकॉज़ मेरी जो हाउस हेल्प है वो लेट आती है 11 बजे के करीब आती है, तो तब तक फिर मुझे अच्छा नहीं लगता इतनी देर बर्तन पड़े हो, तो मैं रात वाले बर्तन में खुद से क्लीन करती हूँ। वो किया और बस। और आप सब बताइए कैसी चल रही है दिवाली की तैयारियाँ? क्लीनिंग विलिंग सब हो गई या नहीं हुई अभी? और मेरी तो ऑलमोस्ट डन है क्लीनिंग, आपको मैं दिखाती हूँ। और ये देखो, ये पोलर, हमारे यहाँ पे मौसम चेंज हो गया है, सब जगह ये मौसम चेंज हो रहा है, तो देखो आजकल पोलर ने भी अपना बैठने का स्टाइल चेंज कर दिया। अब नीचे नहीं बैठता है, अभी यहाँ बैठा है, या तो फिर उसकी वहाँ पे वो बेड लगा दिया, वहाँ पे बैठ जाता है। अब नीचे इसको भी ठंड लगती है। और मैंने भी जैसे कि फुल स्लीव्स की ड्रेस पहनी हुई है, क्योंकि मैंने भी अब अपने अलमीरा से सारे समर जो क्लॉथ्स हैं वो रिप्लेस कर दिए। और फुल स्लीव्स के मतलब अभी फुल वार्म क्लॉथ्स तो नहीं अभी तक निकाले हैं, वुलन क्लॉथ्स तो नहीं निकाले हैं, बट फुल स्लीव्स वाले क्लॉथ्स जो है वो निकाल दिए हैं। तो बस अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो अभी भी मेरा मतलब दिवाली की सफाई ऑलमोस्ट डन है, बट फिर भी कर्टन्स वगैरह एक रूम के रहते थे वो निकाले हुए थे, वो चढ़ाने हैं। और ये देखो, रात को कपड़े धोए थे मशीन में। मैं मोस्टली वेंसडे को रात को धोती हूँ, ताकि मुझे थर्सडे को मशीन ना चलानी पड़े। और ये देखो, जैसे ये रूम मेरा रहता था यार, मैं भूल ही गई थी, ये रूम हम कम यूज़ करते हैं, सिर्फ जैसे ये जिम विम के लिए यूज़ करते हैं। तो ये वाले रूम की कल क्लीनिंग की है, ये मैंने अपनी जो हाउस हेल्प है उसने मेरी हेल्प कर दी थी, उससे करवाया था ये वाला रूम। और अब इसके मैंने कर्टन निकाले हुए हैं, और इधर से ये हॉल के भी यहाँ पे बीच में जो पार्टीशन है इसके भी कर्टन निकाल दिए थे, तो ये भी अभी मैं लगाऊंगी। यहाँ पे पड़े हैं सारे कर्टन, देखो वॉश करके, तो ये आज मुझे चढ़ाने हैं। और बस अब मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। और हाँ, आज मॉर्निंग में मैं बना पा रही हूँ बिकॉज़ वीडियो बना पा रही हूँ, क्योंकि आज मैं आद्विक और मैं आज एकेडमी नहीं गए हैं। आज हमने ऑफ किया है। आद्विक को थोड़ा सा लो फील हो रहा था, उसको लेग्स में पेन हो रही थी, तो मैंने सोचा आज तो रेस्ट कर ले, तो फिर मैंने सोचा आज मैं व्लॉगिंग कर लेती हूँ। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ मॉर्निंग में कद्दू की सब्ज़ी। तो फिर वैसे मैं ये कद्दू की सब्ज़ी ना छिलके के साथ भी बना देती हूँ, बट ये पका हुआ लग रहा है थोड़ा, जो एकदम हरा होता है उसको तो मैं छिलके के साथ ही बना देती हूँ। इसके मैं निकाल लेती हूँ, मेरे को लग रहा है थोड़ा हार्ड है। ये ऑनलाइन आया है ना, हम लोग कंट्री डिलाइट से ही रात को ऑर्डर कर देते हैं सब्ज़ी का भी, तो फिर उसमें कई बार ऐसे होता है कि हाँ कोई चीज़ खुद से तो हम सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। वैसे अच्छा ही आता है, बट ये कि जैसे हमें हरा चाहिए तो ये येलो आ गया है थोड़ा सा, ये है। देखो ये देखो, पोलर को ना कद्दू बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा इसको पसंद है। देखो मुझे ना, मेरे को ऐसे ऐसे करके ये कर रहा है कि मुझे चाहिए, मेरे को खींच रहा है, और आवाज़ निकाल के मेरे को अपना मतलब अपना वो ध्यान वो कर रहा है कि हाँ मेरे को देख, मेरे को ये चाहिए। अभी थोड़ी देर में फिर से ये करेगा। इसको बहुत ज़्यादा पसंद है कद्दू। और मैं क्या करती हूँ कि इसको ऐसे इतना बड़ा पीस दे देती हूँ, और फिर वैसे भी इनको ना टीथ में ईचिंग सी रहती है पपीज़ को, तो ये काफ़ी देर इसके साथ बिजी रहता है और ख़त्म भी कर देता है, इसे बहुत प्यार से खाता है। ये देखो अभी फिर से आ गया, फिर से आ गया। ये देखो मान के से रह के। ये मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल गरम किया है, उसमें मैंने जीरा डाला, धनिया पाउडर, अजवाइन, मेथी दाना और साबुत मिर्च, तेज़ पत्ता और एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है, हल्दी डाल दी, और फिर हमने कद्दू डाल दिया जो काटा हुआ था, देन नमक डाल दिया, और फिर इसको हमने बिना ढक्कन के ही पकाना है थोड़ी देर के लिए, ताकि इसका पानी सूख जाए। और ढक्कन हम बाद में लगाएंगे इसमें, थोड़ा जब पानी सूख जाएगा था। और फिर बाद में इसमें काली मिर्च पाउडर भी डालना है, और थोड़ा सा आमचूर डालना है। जिन हमें खट्टा पसंद नहीं है तो हमने बहुत थोड़ा डाला है, जिसे खट्टा और मीठा खाना है तो वो तेज आमचूर और तेज चीनी डाल सकते।
मैं लेमन वाटर पीने के लिए बैठ गई थी और हस्बैंड देखो आज सुबह सुबह अपना ऑफिस का काम आज स्टार्ट कर दिया है और आप देख रहे हो हमने ब्लैंकेट लेना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि ठंड हो गई है, सुबह शाम ठंड हो गई है। और अब मैं नहाने जाऊंगी और नहाने के बाद पूजा तो नहीं कर रहे हम लोग, बट मैं साई सचरित्र का पाठ करूंगी। आज थर्सडे है तो वो मैं कर लूँगी और फिर आपको मिलूँगी नहाने के बाद। तो फ्रेंड्स मैं नहा ली थी और नहाने के बाद मैंने पाठ कर लिया है और मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। देखो जब मैं पाठ कर रही थी ना तो पोलर भी ना वहीं पे बैठ गया मेरे पास आके। जब भी मैं पूजा करती तो ये साथ में आके बैठ जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे ना बड़े आराम से इसको अब नींद आ गई है। फिर मैंने इसका वहाँ पे बेडशीट उसकी वहाँ पे लगाने को बोला जब मैं पाठ कर रही थी और वो उसी पे आराम से इतना आराम से सो रहा है। लेकिन इसको थोड़ी सी आवाज़ आती ना तो ये आँखें भी खोल देता है। ये देखो कैसे सो रहा है वहीं पे जहाँ पे मैं पूजा कर रही थी। ये देखो मैं यहाँ पे बैठ के पाठ कर रही थी और ये यहाँ पे सो गया इसको बड़ा अच्छा लगता है जहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ ना तो वहाँ पे आके बैठ जाता है, आराम से सो रहा है। मैं अब ब्रेकफास्ट के लिए सब्ज़ी तो ऑलरेडी बन चुकी थी तो मैं चपाती लगा रही थी। एडी को मैंने चपाती दे दी और उसको सब्ज़ी इतनी टेस्टी लगी कि वो एक्स्ट्रा चपाती उसने खाई है। और अद्विक की चल रही है ऑनलाइन क्लासेस और मैं अब अपने लिए आज सोच रही हूँ कि पराठा लगाती हूँ, प्लेन पराठा, क्योंकि ये वाली सब्ज़ी तो पूरियों के साथ टेस्टी लगती है। पूरियाँ तो हम नहीं बना रहे तो मेरा मन कर रहा है आज मैं पराठा बनाती हूँ अपने लिए क्रंची सा और विनोद के लिए भी। तो अब अपना मैं पराठा रेडी करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे विनोद की प्लेट लग रही है और इनके लिए भी मैंने पराठे ही लगा दिए। और हमारे घर में ना दही जो है वो विदाउट फेल बनती ही है, चाहे विंटर्स हो समर हो, दही ज़रूर बनती है घर में। बट मैं दही बहुत कम खा पाती हूँ, अच्छी लगती है बट पता नहीं मुझे जैसे जैसे एज बढ़ रही है ना तो मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट होती जा रही हूँ। मतलब मेरे को दूध से भी एसिडिटी हो जा रही है और दही से भी, तो बहुत कम ले पाती हूँ मैं। तो ये इनका ब्रेकफास्ट है, मैं यहाँ लगा देती हूँ डाइनिंग टेबल पे। और फ्रेंड्स अपना ब्रेकफास्ट तो मैं बेड पे बैठ के ही करूँगी क्योंकि ना मैं ना खड़े खड़े थक जाती हूँ तो फिर मेरे को डाइनिंग टेबल पे बैठने में मज़ा नहीं आता है। मैं फिर बेड पे बैठ के आराम से अपनी लेग्स फोल्ड करके मतलब चौखड़ी मार के फिर बैठती हूँ। तो वो मुझे पता है बेड पे बैठना अच्छी बात नहीं होती, बेड पे खाना नहीं हमें खाना चाहिए, बट बड़ा आराम मिलता है बेड पे बैठ के खाने में। तो बस अब मैं भी अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और अब मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ और मैं आपको वो पॉट्स नहीं दिखाए थे उस दिन ना जो मैं लेके आई हूँ। बहुत ज़्यादा भी नहीं मैं लेके आ पाई क्योंकि मैं और अद्विक बाय वॉक गए थे तो हमें वो कैरी करना डिफ़िकल्ट हो जाता। तो हम ज़्यादा नहीं, कुछ और मुझे चाहिए, 2-3 और चाहिए, मिट्टी वाले चाहिए, वो मैं लेके नहीं आ पाई थी। तो जो मैं पॉट्स लाई थी मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें जो मैं प्रोपगेशन की है वो मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ी सी उसकी एक झलक दिखा देती हूँ उसकी आपको। चलो, और कुछ प्लांट्स के जो पॉट थे वो उन पे छोटे पड़ रहे थे तो मैंने उनको रीप्लांट कर दिया न्यू पॉट पे। और जो खाली हुआ पॉट उसमें मैंने छोटा वाला कोई प्लांट उसमें प्रोपोगेट इस तरह से किए हैं। तो मैं आपको ये है ना, ये सारे प्लांट्स हैं। जैसे अभी मैंने ना यहाँ कपड़े डाल देने हैं सूखने के लिए तो मैंने सोचा उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ। तो ये न्यू पॉट मेरा ये वाला एक लाई थी मैं। इसमें पहले ये वाला जो प्लांट है ना वो इस वाले पॉट में था, ये वाले पॉट में था। ये पॉट इसको छोटा पड़ रहा था तो मैंने इसमें एक न्यू अपना एक मेरे पास पौधा है उसमें से एक ब्रांच काट करके इसमें मैंने प्रोपोगेट किया है और इस वाला प्लांट मैंने वो न्यू पॉट पे लगा दिया। और देखो एक यहाँ पे भी मैंने लगाया, मुझे ये वाला प्लांट बहुत पसंद है, इस पे भी मैंने लगाया है। और ये मेरे न्यू मैंने लगाए हैं बट यार मेरे को नहीं मालूम था ये ना इस पे ये वाले, इसको भी देखो
ये वाले को सॉन्ग ऑफ इंडिया भी किसी और पॉट में था, तो मैंने इसको, ये वाला तो रूट्स के साथ मैंने पूरा निकाल के इस पॉट पे मैंने रीप्लांट किया। ये न्यू पॉट है मेरा, है इसमें, ये तो मुझे पता ही लग जाएगा। बट जब मैंने इसको आपको दिखाया था कि इसके नीचे से रूट्स एक और प्लांट निकल रहे हैं, और एक्चुअली वो रूट्स के साथ नहीं थे, वो नीचे, बहुत नीचे इनके साथ ब्रांचेस में ही था। अब आई डोंट नो वो बन पाएगा या नहीं। वैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया है उनको, अब देखूँगी कि ये ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे। इनको मैंने लगा तो दिया, ये न्यू पॉट्स लाई थी मैं, ये वाले भी, और यहाँ पे भी एलोवेरा का मैंने इस वाले पे मैंने लगाया इस तरह से। तो ये मैंने आपको दिखाने थे पॉट्स। और गाइस, मेरे को ना प्लांट खुद से लगाने में बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है हम सभी को लगाने चाहिए खुद से। मतलब जो एक ट्रेडिशनल वे होता है, ट्रेडिशनल स्टाइल से नहीं, मतलब माली को घर में बुला के और फिर उस तरह से नहीं, अपने आप जो आप प्लांट लगाते हो ना, उसकी ग्रोथ देखने में जो मज़ा है और उसको, उसकी केयर करने में, वो अलग ही। और उससे हमें लाइफ का बहुत बड़ा लेसन भी मिलता है, जो जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात करूँगी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि कभी पौधा उगा के देखिए, बहुत ही इससे हमें लाइफ का एक बहुत अहम लेसन हमें सीखने को मिलता है कि कैसे एक सीड को हम उगाते हैं और फिर उसका वेट करते हैं, उस सीड को ग्रो होने में, उसका जो ग्रोथ का जो टाइम लैप्स है वो हम देखते हैं, कितने दिनों में वो प्लांट बाहर निकलता है। बट हम ऐसे नहीं हो सकता कि हम ऐसे सोचे कि आज हमने सीड उगाया है तो बस कल वो बाहर आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिकॉज यूनिवर्स डजंट केयर अबाउट आवर वांट्स, कि हम क्या चाहते हैं, और हमारी मर्जी से कुछ नहीं हो सकता है, हमें उतने टाइम तक वेट करना ही पड़ेगा। तो हमारा काम है कि हमने पौधे को, जो सीड हमने उगाया है, उसकी केयर करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उस पर टाइम से पानी देना, उसकी केयर करना, और फिर धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद वो पौधा जो है, पौधा जो सीड है वो एक्चुअली अपने आप को, वो ग्रो हो रहा होता है, बट वो पहले अपने आप को डाउनवर्ड ग्रो करता है। पहले वो बाहर अभी शो नहीं हो रहा है किसी को, लेकिन और फिर उसके बाद जो है एक अंकुर निकलता है ना। और फिर हमें बहुत अच्छा लगता है, और धीरे धीरे वो जो प्लांट है, फिर जो अंकुर है वो बड़ा बड़ा होके एक अच्छे से प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत सुंदर प्लांट निकलता है। बट ऐसे नहीं होता कि जब हम चाहें तभी वो, मतलब आज हमने लगाया और कल हम चाहते हैं कि बस कल इसका पौधा बन जाए, ऐसे नहीं होता। जो सीड है वो भी अपने आप को पहले नीचे से पूरा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है, अपनी रूट्स क्रिएट करता है, ताकि वो काफ़ी टाइम तक सस्टेन रहे। मतलब वैसे ही इंसान को भी अपने लिए इसी तरह से सोचना चाहिए कि कोई भी काम अगर हम शुरू करते हैं, कुछ भी काम स्टार्ट करते हैं, तो हमें उसके रिजल्ट पे एकदम नहीं जाना चाहिए कि बस अब मुझे इसका रिजल्ट ही मिलना चाहिए। हमें पेशेंस रखनी चाहिए। पहले हम पेशेंस रखेंगे और जो काम है उसे इंजॉय करेंगे। जैसे कि हम सीड की जो ग्रोथ है उसे हम इंजॉय करते हैं कि कैसे कैसे वो ग्रो हो रहा है, वैसे ही हमें भी अपने काम को जो है उसके प्रोसेस को इंजॉय करना चाहिए। और फिर अगर आप कोई भी चीज़ को, कोई भी काम को आप पेशेंस से करेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। बिकॉज़ जो काम आप पैशन से करते हो ना, कि बस मुझे इसका रिज़ल्ट अभी मिलना चाहिए, वो ज़्यादा दिन के लिए, वो शॉर्ट टर्म के लिए रहती है वो चीज़। जो रिज़ल्ट है आपको शॉर्ट टर्म मिलेगा, लेकिन जो काम आप पेशेंटली करोगे और उस प्रोसेस को एंजॉय करके करोगे, तो उसका जो फल है ना वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो यही मैं बताना चाह रही थी कि जो ये प्लांट्स है ना, ये भी हमें लाइफ का बहुत अच्छा लेसन सिखाते हैं। जैसे मैंने ना कड़ी का जो छोटा सा पौधा था वो मैं आपको दिखाना ही भूल गई आज की वीडियो में। बट एक पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी और दिखाया था कि मेरा कड़ी का जो पौधा है वो निकला है छोटा सा, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट गाइस बिलीव मी, वो अभी भी उतना ही दिख रहा है, अभी भी वो उतना ही है। कब मैंने काफ़ी टाइम हो गया वो वीडियो बनाए हुए, बट उसकी ग्रोथ नहीं
हुई है वो उतना ही है। और कल मैंने उसको रीप्लांट किया, उसको मतलब रीपोर्ट किया, दूसरे दूसरे पॉट में मैंने उसको कन्वर्ट किया, उसको कड़ी के पौधे को। तो उसको जब मैंने निकाला तो उसकी रूट्स इतनी ज़्यादा डीप थी, इतनी ज़्यादा डीप थी कि वो निकल नहीं रहा था मुझसे, और मैं उसको काटने से डर रही थी कि ये तो टूट जाएगा, बट फिर भी मुझे उसकी कुछ रूट्स जो है वो काटनी पड़ी। वो इतना डीपली वो डाउनवर्ड उसकी रूट्स थी। तो बट वो जब फिर ग्रो होता है, अभी उसने ऊपर की ग्रोथ नहीं हो रही थी उसकी, बट वो नीचे से अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना रहा था। बट जब कड़ी का जो पेड़ है वो एक बारी लग जाता है तो वो बहुत टाइम तक रहता है, वो लॉन्ग टाइम तक रहता है। तो यही लेसन हमें इस चीज़ से सीखने को मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप